जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 अदर स्टेट से कैसे भरना है। क्योंकि गाइस यहां पर जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसमें सभी स्टेट से कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो इसलिए मैं यहां पर आपके लिए अलग से स्पेशल वीडियो बना रहा हूं कि अगर आप यूपी के अलावा अन्य स्टेट से फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको कैसे भरना होगा और किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको इस फॉर्म को भरते समय पड़ने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक दिया है। अप्लाई लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। आप यहां पर जैसे ये लिंक ओपन करते हैं तो आपको यहां पर एलिजिबिलिटी की पूरी जानकारी चेक करने को मिलेगी। मैंने ऑलरेडी यहां पर इसके ऊपर मोबाइल से कैसे फॉर्म को फिल करना है उसकी वीडियो बना दी है। एंड अगर आपके सामने OTP का इशू आ रहा है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है जो कि सर्वर की वजह से आ रहा है। तो आप यहां पर इस वीडियो को वॉच करके OTP का सॉल्यूशन ले सकते हैं। एंड इसके बाद में आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक में अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आएगी। अब आपको यहां पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर फर्स्ट पॉइंट में आपका फर्स्ट नेम एंटर करेंगे एंड देन आपको 2 पॉइंट में आपका लास्ट नेम एंटर करना है। फिर आपको यहां पर आपका पूरा नाम 3 पॉइंट में एंटर कर देना है। इसके बाद में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज आप आपके फादर का नेम एंटर करेंगे, फिर आपको आपकी मदर का नेम एंटर करना है। जेंडर आपको यहां से अपना सिलेक्ट कर लेना है 7 पॉइंट में। 8 पॉइंट में आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। 9 पॉइंट में मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। नंबर अच्छे से डालिएगा, कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। फिर 10 पॉइंट में अगर आपके पास आधार नंबर है तो वो आप यहां पर भर देंगे। 11 पॉइंट में आपको आपका ईमेल आईडी एंटर करना है और 12 पॉइंट में आप अपनी ईमेल आईडी दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। 13 पॉइंट में नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहां पर सवाल आता है 14 पॉइंट, क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है। तो ये वीडियो मैं मेनली अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए बना रहा हूं, तो मैं यहां पर इसमें नो करता हूं। नो करने के बाद में आपके सामने 14 पॉइंट ए आएगा जहां पर आपकी डोमिसाइल स्टेट पूछी है, यानी कि अगर आप यूपी से नहीं है तो आप कौन सी स्टेट से है वो स्टेट आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी, उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड। इसके बाद में 15 पॉइंट कैटेगरी, तो अगर आप यूपी के अलावा किसी भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं और आपकी स्टेट में आपकी जो भी कैटेगरी है आप यहां पर जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। इससे जनरल की जो सीट है उसके ऊपर काफ़ी दबाव पड़ेगा क्योंकि उसमें जो वैकेंसी है उनमें फिर बाकी स्टेट के कैंडिडेट भी कंप्लीट करेंगे। अब आपको यहां पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, तो यहां पर आपको 20 पॉइंट में हाई स्कूल यानी कि 10th की जानकारी देनी है। 10th आपने किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आपको यहां पर लिखना है। कौन से महीने और कौन से साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे, पहले ईयर, फिर यहां से आपका जो भी मंथ है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको मंथ नहीं पता है तो आपको आपकी मार्कशीट चेक करनी है, उस पर आपको पीछे की तरफ मंथ भी देखने को मिल जाएगा। अगर फिर भी मंथ आपको नहीं पता चल रहा है कि किस महीने के अंदर आपने पास की थी तो आप एक एक्सपेक्टेड यानी कि अनुमानित मंथ सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड देन डन के ऊपर क्लिक कीजिए। रिजल्ट स्टेटस में आप पास सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको यहां पर आपका जो 10th का रोल नंबर है वो एंटर करना है। तो जो भी रोल नंबर है वो आप यहां पर एंटर कर दीजिएगा। फिर आपको यहां पर 10th का जो सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट सीरियल नंबर है वो एंटर करना है। इसके बाद गाइज आप यहां पर 21 पॉइंट में सेम तरीके से 12वीं की जानकारी देंगे। 12वीं आपने किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आपको लिखना है, किस महीने के अंदर और किस साल के अंदर पास की है वो आप यहां पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन यहां पर आपको रिजल्ट स्टेटस में पास सिलेक्ट करना है। आपका 12वीं का जो रोल नंबर था वो आपको यहां पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे आपका सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट सीरियल नंबर, तो जो भी है 12वीं का सर्टिफिकेट या मार्कशीट सीरियल नंबर वो आपको यहां पर डालना है। फिर आती है अधिमानी अहर्ताएं, जहां पर आपसे पहला सवाल पूछे कि क्या आपने DOE ACC NIE LIT से कंप्यूटर में O लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। अगर आपने किया है तो तभी आप यहां पर यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आपने किया है और आप यस करते तो फिर आपको यहां पर आपका जो प्रमाण पत्र है वो किस अथॉरिटी के द्वारा जारी हुआ है, DOE ACC या फिर NIE LIT, उस अथॉरिटी का नाम आपको लिखना है। एंड कब सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो 22 पॉइंट बी में आप लिखेंगे एंड 22 पॉइंट सी में आप यहां पर लिखेंगे आपके सर्टिफिकेट का नंबर, जो सीरियल नंबर होता है वो। अगर नहीं है आपके पास सर्टिफिकेट तो आप नो कर दीजिएगा। फिर एक और सवाल आपके सामने कि क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है। अगर किया है तो आप यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है कि क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। अगर आपके पास NCC बी सर्टिफिकेट है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर
फिर यहाँ पर आता है आपका एड्रेस, एक तरफ है प्रेजेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है आपका परमानेंट एड्रेस। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट 2 के अंदर और यहाँ पर 25C के अंदर लिख देंगे। चाहे आपका एड्रेस कहीं पर कुछ भी लिखा है, आप इन 3 लाइन के अंदर अपना एड्रेस एडजस्ट कर दीजिएगा। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। एंड उसके बाद फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको नीचे आपका पिन कोड एंटर करना है और फिर अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि चाहे आप कहीं से भी फॉर्म को भर रहे हैं, आपका सेंटर यूपी के अंदर ही रहेगा। इसके बाद में गाइज अब आप नीचे आइए और प्रीव्यू एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने आएगी ऊपर की तरफ। आपको सभी जानकारी को एक एक करके अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि बाद में फिर एडिट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप यहां पर कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा। और जब आपको लगे कि ऊपर आपने जो जानकारी देखी है वो सभी सही है तो फिर आप यहां पर इन डिक्लेरेशन के ऊपर टिक कर देंगे। एक एक करके सभी के ऊपर आपको टिक करना है। एंड देन ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है वो आप यहां पर एंटर करेंगे एंड देन सबमिट एंड नेक्स्ट ओटीपी एक्टिवेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आप यहां पर देखेंगे कि आपको रजिस्टर नंबर आपकी डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिल रहा है। ये नंबर आप नोट कर लीजिए। वैसे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका रजिस्टर नंबर भी मिलेगा और साथ ही एक ओटीपी भी दिया जाएगा। अभी यहां पर आपके सामने ओटीपी में प्रॉब्लम आ रही है। ये जो प्रॉब्लम है ये सर्वर की वजह से आ रही है। सर्वर मतलब आप ज्यादा संख्या में वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहे हैं, ज्यादा संख्या में वेबसाइट के ऊपर लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो ऐसे में सर्वर डाउन हो गया है और आपको ओटीपी भेजने में प्रॉब्लम कर रहा है। तो अगर आपको ओटीपी की प्रॉब्लम आ रही है तो इसका सोल्यूशन एक तो यह है कि आपको वेट करना है। अगर आपको कुछ मिनट के अंदर आपका ओटीपी नहीं आता, 10-15 मिनट आधा घंटा वेट करने के बाद भी, तो फिर गाइज आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन करिएगा, क्योंकि बिना ओटीपी एक्टिवेशन के आप आगे फॉर्म में नहीं बढ़ पाएंगे और जब तक आपका ओटीपी एक्टिवेशन नहीं होगा तब तक आपका यहां पर रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहां से नोट करें। अब आपको एक्टिवेट थ्रू ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपने नोट किया वो आप यहां पर डालिए। जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी वो डेट ऑफ बर्थ यहां पर सेलेक्ट कीजिए। जो ओटीपी आपको यहां पर मैसेज के माध्यम से मिला है वो ओटीपी आप यहां पर डालिए। मुझे पता है कि ओटीपी में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको वेट ही करना होगा, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन इसके अलावा है नहीं। एंड देन ये कैप्चा कोड आप यहां पर डालेंगे और एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ओटीपी एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जहां पर आपको लॉगिन करना है। तो आप फिर से रजिस्टर नंबर डालिएगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिएगा, ये कैप्चा कोड डालिएगा एंड देन लॉगिन कर लीजिएगा। अब गाइज एक जानकारी और ऐड कर देता हूं कि मान लीजिए आप यहां पर इसमें ओटीपी एक्टिवेशन किए हैं और आपको ओटीपी नहीं आया है, तो आप ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आपको मैं बताता हूं क्या करना है। जैसे कि आप यहां पर आ गए, आपको आपका रजिस्टर नंबर भी नहीं पता, आप नोट नहीं कर पाए, तो आपको यहां पर फॉरगॉट रजिस्टर नंबर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका 10th का रोल नंबर, ये कैप्चा कोड एंड देन आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अगर आपका रिकॉर्ड यहां पर रजिस्टर्ड हो गया है वेबसाइट के ऊपर तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो रजिस्टर नंबर है वो सेंड कर दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप यहां पर लॉगिन कर लीजिएगा। अब गाइज यहां पर आपके सामने एप्लीकेशन फीस का अमाउंट आएगा। आपको यहां पर जो भी आपके सामने अमाउंट है, बेसिकली सभी को एप्लीकेशन फीस 400 रुपए ही पे करनी है। ये आपको यहां पर देखते हुए पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहां पर इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई। तो आप जिस भी माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हो आप यहां पर सेलेक्ट करें। अगर यूपीआई तो फिर आपको यहां पर जिस माध्यम से फीस को सेलेक्ट जमा करनी है वो आप यहां पर चूज करके फीस को जमा कर दीजिए। तो गाइस यहां पर जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फीस जमा हो जाएगी तो आपके सामने यहां पर फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं सिर्फ ये बताने के लिए कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है, और इसके चक्कर में मैंने आपके लिए यहां पर 400 रुपए फीस का अमाउंट भी दिया है ताकि आप लोगों से कोई गलती न हो। तो इस चीज को कंसिडर करके अगर आपको लगता है कि कुछ मैंने स्पेशल किया तो यार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप चैनल के ऊपर नहीं है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। तो अभी आप यहां पर फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे। फोटो का साइज 20 से 50 KB और इनमें से फॉर्मेट कोई भी चल जाएगा। तो आप यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे कि
मैं यहाँ पर इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ और अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड सक्सेसफुली आ जाएगी। तो आप यहाँ पर आपका फोटो वेरीफाई कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर गाइज आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज 5 से 20 KB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर साइन है सिलेक्ट करें और यहाँ से ओपन करें और अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर दे। फिर आपको यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फॉर्मेट इनमें से कोई भी चलेगा। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहाँ पर आपकी फाइल है वो यहाँ से सिलेक्ट करें एंड यहाँ से ओपन करके अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको भी आप अपलोड कर दे। फिर आपको यहाँ पर 12वीं का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें, अपलोड के ऊपर क्लिक करें एंड देन इसको भी अपलोड कर दे। एंड देन अगर आपने ओ लेवल जो सर्टिफिकेट होता है उसमें यस किया था तो फिर वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। तो मैंने इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा है और इसीलिए मैंने यहाँ पर सभी डेमो के लिए इमेज अपलोड किए हैं, क्योंकि ये फॉर्म मैं रियल में नहीं भर रहा हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए भर रहा हूँ। और इसी चक्कर में मैंने आपके लिए 400 रुपये फीस भी दी है। तो अगर आप ये कहे कि आपने तो यहाँ पर सभी में एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, तो मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ क्योंकि मैंने क्यों करा है। अब आपको यहाँ पर बेसिकली फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने है। आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लीजिए। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 को भर पाएंगे। सभी कैंडिडेट को ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।